शारजा एक्सपो सेंटर। आज एक छोटा सा फंक्शन है, वो अनवर मकसूद का, तो हमने सोचा चले उसको अटेंड किया जाए। वो बहुत ज़बरदस्त जो ना फ़नी काइंड में जो ना मोइन अख्तर को ट्राइब्यूट दे रहे हैं, वो मोइन अख्तर को ट्राइब्यूट दे रहे हैं जी। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाके वहाँ भी आपको लाइव लेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके गाइस, मकसूद को भी क्या साथ लेकर आगे चले। हम हर उम्र के लोगों के लिए, हर उम्र की ऑडियंस के लिए प्रोग्राम्स आरास्ता करते हैं, और कुछ तालीमी प्रोग्राम्स होते हैं और कुछ ज़रा एड्यूटेनमेंट किस्म के होते हैं, जिसमें हम म्यूज़िक का भी सहारा लेते हैं, थिएटर का भी सहारा लेते हैं, ताकि न सिर्फ हमारी आपकी जो नस्ल है वो इंगेज रहे और उनकी दिलचस्पी बनी रहे इस ज़बान में, बल्कि जो आने वाली नस्लें हैं जिन्हें हमें ये धरोहर सौंपनी है, जिनके हवाले करनी है हमें इस खूबसूरत ज़बान की तहज़ीब, उनको भी हम राग़िब कर सकें इस ज़बान की खूबसूरती की तरफ, और उनकी दिलचस्पी ना सिर्फ पैदा कर सकें इस ज़बान में, बल्कि वो दिलचस्पी बरकरार भी रहे। ये हमारी कोशिश रहती है। इसी कोशिश का एक हिस्सा आज का ये इवेंट है जो हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। ये वाला जो इवेंट है ये 2 सेगमेंट्स में मबनी है, क्योंकि उसकी तफसीलात आपको जो मुशायरे के नाज़िर हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे रहते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियों में फिर से कुछ देर बाद वसीम साहब के साथ यहाँ स्टेज पर होंगे बिलाल मकसूद साहब। और बिलाल मकसूद साहब भी एक ऐसा नाम है मीडिया में और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जिनसे सब वाकिफ़ हैं। चाहे हम स्ट्रिंग्स की बात करें, चाहे कोक स्टूडियो की बात करें, वो सब कोई तारुफ के मोहताज नहीं है वो भी। और उसके अलावा जो शायद हम लोग जानते हो, इन सब चीज़ों से पहले से वो पेंटिंग का उन्हें बहुत शौक, और उसमें उन्होंने काम किया है, वो उन्हीं का क्रिएशन है, संजय दत्त के साथ, जॉन अब्राहम के साथ और मज़ीद ऐसे नामावर अदाकारों के साथ। सफ़र से आना हुआ है, लेकिन आप लोगों की एनर्जी देख के, मोहब्बत देख के सारी थकन दूर हो गई। पिछले कोई 4 दिनों में 2 मरतबा अमेरिका, 1 मरतबा कनाडा, फिर दोहा और फिर दोहा से दुबई आना हुआ है। और मामला कुछ यूँ हुआ कि हम जब वहाँ पर पहुँचे, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कुछ सितारों के साथ, यूनुस खान साहब और शाहिद आफरीदी साहब और दीगर के साथ अमेरिका का एक टूर था।
मैं और यूनुस भाई चले एक एयरलाइन से, बाकी टीम चली और एयरलाइन से। हम पहुंच गए, वो जो है वो फंस गए। अल्लाह अल्लाह करके वहां पे पहुंचे तो उनका सामान नहीं आया। तो हमने इस चीज़ में उनका बड़ा रिकॉर्ड लगाया। मतलब लिटरली हो रहा था कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स हमें मॉल में लेके जा रहे हैं, कोई शर्ट खरीद रहा है, कोई किसी से जूते मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये हालात क्योंकि वो तो पहुंच गए, सामान यहीं रह गया। सारा रास्ता में रिकॉर्ड लगाते हुए मैं अमेरिका से बैठा अपनी फ्लाइट में, अभी वापसी की बात कर रहा हूँ, ये तो हो गया वहाँ का वाकया। जहाज में गया, वो एक पाकिस्तानी स्टाफ थे, उसने कहा अरे सर वो कैसे आप क्रिकेट पर टूर से आ रहे हैं? मैं कहा जी। और मैंने अपनी वीडियोस देखी, आपने बड़ा रिकॉर्ड लगाया, सबको उनका सामान नहीं आया था ना। मैं कहा ये बड़ा शुक्र लगाया आपने कि उनका सामान नहीं आया, बड़ा तंग करता रहा मैं। न्यूयॉर्क से बैठा दोहा उतरा, दोहा से बैठा दुबई उतरा, दुबई लैंड किया। इंतजामिया के अफराद बाहर लेने आए हुए थे, वो मुझे फ़ोन पे फ़ोन करे जाए क्या आप आए नहीं है? मैं कहा आ रहा हूँ अपना सामान ले लूँगा, आ रहा हूँ। फिर दूसरा फ़ोन, तीसरा मैसेज। अब मैंने देखा कि इस फ्लाइट में तो सारे लोग एक करके जा रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने देखा कि इस फ्लाइट के सारे लोग चले गए, मैं ही रह गया हूँ। मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये सब चले गए, मैं अपना सामान ही ढूंढ रहा हूँ इधर। उसने कहा सर एयरलाइन की तरफ से ईमेल आई है, आपका सामान नहीं है। यकीन करें इतने मुबारक नहीं है। तो जो चीज़ें थी वो मैंने कुछ जमा कर करके पहन ली, इसलिए मैं ज़िंदगी में पहली मरतबा कुर्ते शलवार में जॉगर्स पहन के आया हूँ, क्योंकि मेरे जूते बाहर है। अब ये पता नहीं मकामात अमल है, किसी क्रिकेटर की बदुआ लगी है या क्या है, तो ये है सिलसिला। लेकिन आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इस शहर से मेरी वाबस्तगी बहुत अलग है। यूएई से बतौर मजमूई, शारजा से बतौर ख़ास। इस शहर की गलियों से मेरा ऐसा ताल्लुक़ है जैसा मेरा अपने शहर कराची से भी नहीं है। क्योंकि वो जो सारा मरहला था गुमनामी से, थोड़ा बहुत अगर अल्लाह ने आज दो लोगों में अगर पहचान करवा दी अगर, तो वो सारा मरहला इस शहर की सड़कों पे तय हुआ। शारजा के इलाके रोला के करीब अजमान बॉर्डर के पास हम रहते थे और ऑफिस हमारा होता था दुबई मीडिया सिटी, तो रोज़ाना जाते थे और आते थे। और अल-मुल्ला प्लाजा हमारी ज़िंदगी में एक विलन का रूप इख्तियार कर गया। बुला लो अगर आप इजाज़त है तो। लेकिन पहले मुझे बताइए परवीन शकीरा क्या है? इस नाम की तो तशरीह करें, क्या है, क्या मतलब है इसका? मैं परवीन शाकिर की और शकीरा की फैन हूँ। तो आपने कंबाइन करके इसको परवीन शकीरा कर दिया। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां हैं। हमारे जो अगले शायर हैं वो नाम के बहादुर हैं, लेकिन तखल्लुस उनका कायर है। किस चीज़ की बहादुरी है? और इनका तखल्लुस पहले काहिल पड़ा था, उसके पीछे भी स्टोरी है। हम 15-20 लोग बैठे थे तो मैंने सर्वे करवाया। मैंने कहा भाई ये बताओ सबसे ज़्यादा काहिल आदमी कौन है तुम लोगों में से? जो सबसे ज़्यादा काहिल आदमी साबित करेगा अपने आप को, उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा। 10 लड़के बैठे थे, 9 के 9 ने हाथ उठा लिया कि हम सबसे ज़्यादा काहिल है, इनाम के हकदार हम बनते हैं। एक बैठा रह गया। मैंने कहा भाईजान आपको इनाम नहीं चाहिए, आपने हाथ क्यों उठाया? उसने कहा सर इनाम की बात ठीक है, लेकिन अब कौन हाथ उठाया सर, छोड़ा तो हमने उनका तखल्लुस काहिल रख दिया। लेकिन फिर बावजूद हमने उनका तखल्लुस चेंज करना पड़ा और कायल रखना पड़ा। आपकी भरपूर तालियां में तशरीफ लाते हैं बहादुर खान कायर साहब, आइएगा जी। बहादुर खान कायर साहब आइएगा। कह रहा हूँ फोन काटो, तुम फोन काटोगे या मैं काटूं? अच्छा तुम नहीं काटोगे फोन को, चलो फिर मैं काट लेता हूँ। हाँ सर ये फोन इस तरह नहीं काटा जाता है, क्या किया? अच्छा ऐसी बात है? नहीं ऐसी खैरी से ठीक ठाक है सर। शुक्रिया आप आए, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा अगले शायर को बुलाता हूँ, देखते हैं कि वो क्या बात करने का इरादा रखते हैं। शायरा हैं और इनका भी नाम बड़ा कुछ बहुत मसरूफ भी है, ये बहुत मशहूर भी हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, अपने कीमती वक्त से उन्होंने वक्त निकाला है आज के हमारे इस मुशायरे के लिए। आप सब उनको जानते भी हैं, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, स्नैप हो, टिकटॉक हो, सब पर ही छाई हुई हैं। और नाम है इनका चंदा टिक्टोरिया साहब तशरीफ ला रही है। चंदा टिक्टोरिया आगे में आ जाए, चंदा टिक्टोरिया आ रहे हैं। हाय गाइस, अब मैं मुशायरे में आ चुकी हूँ और यहाँ देखिए कितने सारे लोग हैं जो बस मुझे सुनने के लिए आए हैं। चलिए अब मेरी वीडियो को लाइक करें और खूब सारी शेयर्स कीजिएगा। प्रोग्राम चल रहा है, अब आए तो वीडियो बाद में बना लेंगे। बहुत सारी तालियां चंदा टिक्टोरिया के लिए।
ये वैसे विक्टोरियन लफ्ज तो मैंने सुना था, ये विक्टोरियन क्या होता है? वसीम साहब, आप विक्टोरियन जमाने के होंगे, हम विक्टोरियन जमाने के हैं। अगला जो नाम है वो हर हाल में परेशान है, मुसलसल परेशान है, पता नहीं पाकिस्तानी आवाम है क्या है, वो खुशी नहीं आ रही उनकी जिंदगी में, मुसलसल है, लेकिन उनका नाम है अजी, तशरीफ लाते हैं आपकी भरपूर तालियों में, हैप्पी सिंह परेशान साहब। हैप्पी सिंह परेशान, आइए आइए, आ जाए भाई, आ जाए। अरे क्या हो गया भाई, किस टेंशन? डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। वाह 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 वाह, क्या बात है सर। आइए आइए, तशरीफ रखिए। सर मैं मजबूर हूं कि आपसे भी पूछूं, नाम परेशान, लेकिन परेशान से पहले नाम में हैप्पी सिंह भी, आप हैप्पी भी हैं परेशान भी, क्या ये खुला तजाद नहीं है? मैं तजाद, बहुत शुक्रिया जी, आप भी हैं तशरीफ लाए हमारे साथ। और मैं अब दावत देने लगा हूं आज के इस महफिल के जो सदर होंगे, सदर महफिल को मैं क्या कह रहे हैं, माइक खोलिएगा जरा इनका। सर क्या हो गया? क्या हो रहा है? किसने आने दिया? ऐसा भीड़ तो आपको ने पहली बार जेल में देखा था। सर ये प्रोग्राम चल रहा है, आप क्या करते हैं? आप कौन है? आप क्या है? अपन गलती से सही जगह पे आ गए, अपन भी शेर व शायरी करेगा। सर नहीं, ये शायरी यहाँ नहीं हो सकती है, मैं मौसम बात अपन ने कहा ना अपन भी शेर व शायरी करेगा। अच्छा सर, मैं तो कराची वाला हूँ, मैं तो असला देख के मोबाइल देने का आदि हूँ भाई। यहाँ तो आप जवाब कैसे रहे आप? हमने तो मोबाइल देखते हैं, आपने तो खाली मुशायरा। सर अब अच्छा सर ठीक है सर, थोड़ा सा अगर पैर अगर अच्छा ठीक है, नहीं नहीं सर मैं कह रहा था अगर दूसरा पैर भी ऊपर रख लेते तो आसानी रहती है। तो ये खैरियत से सर, चाय शाय सर, सदर महफिल को बुलाऊं सर? अभी नहीं सर, अच्छा ठीक है सर, ओके। ख़वातीन हज़रात, फाइनली आज की इस महफिल के जो सदर हैं उनको हम दावत देते हैं। अपने आप को वो उस्ताद कहते हैं, लेकिन आप यकीन करें पिछले कई दिनों से मैं ढूंढ रहा हूँ, उनका शागिर्द नहीं मिल रहा कोई, वो अकेले उस्ताद चल रहे हैं, इनका कोई शागिर्द हमें नहीं मिल रहा। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कसरत गुनाह का शिकार होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हसरत गुनाह का शिकार होते हैं। इनका शुमार दूसरी कैटेगरी में लगता है मुझे, हसरत वाला है। इनकी हसरत जो उम्र के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। उस्ताद छैल छबीला साहब तशरीफ लाएगा, को लेगा वहीं का उस्ताद छैल छबीला साहब आ गए। क्या आपकी उम्र, आप क्या खैरियत से? ठीक ठाक खैरियत से सर। अगर बुरा ना माने, मुझे लग रहा है आप सबसे बड़े आप ही हैं इस महफिल में, तो क्या आपकी क्या उम्र है सर? बची हुई उम्र या गुजरी हुई उम्र? सर मेरा ख्याल है जो भी बच्ची कुछ उम्र रह गई है वो बता देगा। बची हुई उम्र का तो पता नहीं और गुजरी भी याद नहीं। अच्छा सर, मतलब मुशायरा तो निकाल देंगे ना इंशाल्लाह अगले भी कुछ इंशाल्लाह। भाई ख़वातीन हज़रात, मैं आप लोगों से गुफ्तगू करता रहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम अपनी आज की पहली शायरा को दावत दें और देखें कि उनके पास क्या कलाम है। आपने हमसे हर लम्हा पुरजोश हो या शान रमज़ान हो, उसमें भी आपने मुख्तलिफ हवालों से शायरी सुनी है। देखते हैं आज की ये शायरी किस हवाले से मुख्तलिफ है या नहीं है। आप लोगों की भरपूर तालियों में तशरीफ ला रही है परवीन शकीरा, हमारी आज की पहली शायरा। आइए आइए। मोहतरमा, हम सबकी बेहतरी इसी में है कि आप घर से मेकअप करके निकले। सर आप इसीलिए परेशान घूम रहे हैं, आपका नाम हैप्पी परेशान थी इसीलिए। आप अपने कलाम पे तवज्जो दें, आप दूसरों के कलाम पे तवज्जो ना दें। हाँ, जिम जाकर भी वजन नहीं कम हो पाया, जिम जाकर भी वजन नहीं कम हो पाया, जिम जाकर भी वजन नहीं कम हो पाया, डूब गए पैसे शोहर के, ओह माय गॉड। बड़ा ये तो डबल नुकसान हो गया। जेब तो हल्की हो गई लेकिन आप तो हल्की नहीं हुई। सर वैसे
क्या कोई हल्की बात की आपने, यकीन करें। वाह हाँ। दिन वो धोए जब मैं निकली कमरे से, दिन वो धोए जब मैं निकली कमरे से, हाँ। शीशे टूटे सारे घर के, ओह माय गॉड। अच्छा अच्छा, बिन मुंह धोए जब मैं निकली कमरे से, घर के सारे शीशे टूटे। फिर आप अगली दफा जरा एहतियात कीजिएगा ना। शीशे टूट गए लेकिन दिल टूटने से बच गए। ओ भाईजान, ये इतने से वजूद में दिल भी है और दिल के अंदर यार आप अपने कलाम में करो तो भाई प्लीज यार, आप क्या कर रहे हैं। हाँ। एक लम्हे में जो बूढ़े को करे जवान, एक लम्हे में जो बूढ़े को करे जवान, एक लम्हे में जो बूढ़े को करे जवान, सदके जाऊं उस फिल्टर के, ओह माय गॉड। सदके जाऊं उस फिल्टर के, ओह माय गॉड। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने। मोहतरमा, मुशायरे के बाद के फिल्टर हमारे भी फोन में डाल दीजिएगा। सदर साहब, आप फिल्टर से क्या प्लास्टिक सर्जरी से भी जवान नहीं होंगे, आप रहने दीजिए। सर आप फिल्टर वाला केस नहीं है, ये फिल्टर भी कोई नहीं बिगाड़ सकता, फिल्टर बिगड़ा है। हाँ। आखिरी शेर की तरफ चलते हैं। सस्ते हो 90% गुची LV, सस्ते हो 90% गुची LV, मैं हूँ वेट में उस ऑफर के, ओह माय गॉड। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, भरपूर तालियां परवीन शकीला साहबा के लिए। आइए मैडम आइए, बहुत शुक्रिया। सर क्या मैं स्ट्रेचर पे लेके जाऊँ? बड़ा इजाजत है। मरा नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ। उस्ताद, मेरा मतलब है इजाजत है या नहीं? 4 की इजाजत है, 4 की। 4 तो पहले से ही है, 5वीं की भी दिलवाओ। ओह भाईजान, जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है, वो 4 अशार की बात कर रहे थे, 4 अशार की है, लेकिन जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है। हाँ। इरशाद इरशाद। चलो अब मैं अपनी गजल पेश करता हूँ। पेश करें, पेश करें। इरशाद। बहादुर मुझको दुनिया वाले बस बाहर समझता है। बहादुर मुझको दुनिया वाले बस बाहर समझते हैं। बहादुर मुझको दुनिया वाले बस बाहर समझता है। हाँ। बहादुर मुझको दुनिया वाले बस बाहर समझता है, मगर बेगम के आगे सब मुझे कायर समझता है। सर आप यकीन करें, आप अकेले नहीं हैं। अच्छा ऐसी बात? अरे सर मैं क्या बताऊँ आपको, क्या बताऊँ। बेगम के आगे तो अच्छे अच्छे बहादुर भी कायर हो जाते हैं। सही बोल रहे रबा। भाईजान आप जरा दूसरा पैर थोड़ा सा अगर ऊपर रख लें, चाहे उसने नहीं। जी जी सर सर। कुछ ऐसी ढाक बैठी है मेरी आवाज की सब पर। कुछ ऐसी ढाक बैठी है मेरी आवाज की सब पर। मैं मुंह से ठां करूं तो उसको भी फायर समझता है। खान साहब जरा फायर करो, अपन भी देखते कैसे फायर निकलता है। सर आपका ताल्लुक मुझे एक सियासी जमात से लगा है। सॉरी। अगर जलते तवे पर बैठकर मैं सच कोई बोलूं। अगर जलते नहीं, एक मिनट, ये आइडिया गलत है। आप क्यों बैठ रहे हैं जलते तवे? बस मेरा दिल चाह रहा है। दिल चाह रहा है, अच्छा ठीक है। अगर जलते तवे पर सर उतरे वो जल जाएंगे, मतलब फिर में अच्छा करें। हाँ। अगर जलते तवे पर बैठकर मैं सच कोई बोलूं। अगर जलते तवे पर बैठकर मैं सच कोई बोलूं। सितम ये कि फिर भी सब मुझे लायर समझते हैं। वाह। भाईजान आप जिंदा हैं? जी। मुझे लगा आप परवीन शकीला साहब का कलाम सुनने के बाद आप आराम फरमा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या कहना है। बुरी सी शक्ल वाले भी हसीनाई घुमाता है। भाई बुरी सी शक्ल वाले आप नहीं मतलब ऐसे ही शेर सुना। जी खान साहब, आप टपोरी साहब के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। नहीं
सर आपको नहीं कह रहा, नहीं 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 सर, वो इत्तेफाक से मतलब आप खुद ले गए दिल में, ऐसी बात नहीं है सर। सदर साहब ये तो पूरी बदतमीजी किया जा रहा है, आप इसे रोकते क्यों नहीं? मेरे इख्तियारात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सदर से भी कम है। बहादुर साहब आप बहादुरी मत दिखाइए, आप कलाम पढ़िए। अच्छा चलो मैं पढ़ता हूँ। वैसे बहादुर साहब, मुझसे किसी ने पूछा कि आपने जो है वो कैसे कैसे लोगों को सदर लगा दिया है। मैंने कहा अपनी हमने तो खाली मुशायरे का लगाया है। अच्छा चलो तो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मैं शायरी की बात बुरी सी शक्ल वाले भी हसीनाएं घुमाता है, बुरी सी शक्ल वाले भी हसीनाएं घुमाता है। मजा अदरक का क्या है, आज का बंदर समझता है। क्या बात है। मेरे दफ्तर का चपरासी बीयू बन के आता है। दफ्तर का चपरासी नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ शेर सुनिएगा दीदी। मेरे दफ्तर का चपरासी बीयू बन के आता है, जो मिलने मुझसे आता है उसे अफसर समझता है। क्या कहने सर। बहादुर मुझको दुनिया वाले बस बाहर समझता है। बहादुर मुझको दुनिया वाले बस बाहर समझता है, मगर बेगम के आगे सब मुझे कायर समझता है। क्या बहादुर साहब, आपने जख्मों पे ऐसा नमक आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो? अरे मैंने धो धो के तुम्हें कितना सजा रखा है। जरा आपकी नजरों में मुझे देना मायूसी था। हाय हाय हाय। अभी आपका दूध थोड़ा और बढ़ाता हूं मैं। पहले बेलन ने बनाया मेरे सर पर कोमड़। तरतीब देखें आप। पहले बेलन ने बनाया मेरे सर पर कोमड़ और चिमटे ने मेरा गाल सजा रखा है, और सारे कपड़े तो जला डाले मेरी बेगम ने। अच्छा नहीं मेरी नहीं भाईजान, मैं शेर सुना रहा हूँ यार। आप तो ऐसे सारे कपड़े तो जला डाले मेरी बेगम ने, जेब तन करने को बनियान फटा रखा है। और क्या करें आखिरी शेर, एक कंवारो यूं ही आबाद रहो शाद रहो। कोई है कंवारे कितने बैठे हैं यहाँ पे? हमको बेगम ने तो सूली पे चढ़ा रखा है। भाई बहुत सारी तालियां खान साहब के लिए, तालियां बजा दो। वाह वाह। मैसेंजर पर फिदा हूँ और आशिक फेसबुक की हूँ। जहाँ सब झूठ ही सच है, जहाँ सब खूबसूरत है, ये जो फेक लगती है मैं उस दुनिया में रहती हूँ। क्या कहना है भाई? वाह वाह। अपन को भी तेरे साथ उस दुनिया में रहने, तो इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं है, उस दुनिया में क्या रहे? क्या बात है। सर अब गुस्सा नहीं आ रहा आपको? ठीक कभी दानेश्वरी का भूत चढ़ जाए अगर सर पर, कभी दानेश्वरी का भूत चढ़ जाए अगर सर पर, जहानत झाड़ने को एक्स पर मैं ट्वीट करती हूँ। रीट्वीट कीजिए, रीट्वीट मोहतरमा रीट्वीट करें। दुबर्रर मुकर्रर नहीं होता है भाईजान, मुकर्रर होता है, मुकर्रर होता है, मुकर्रर। अब तुमने क्या कहा? वैसे मैडम आपको पता है ये ट्वीट की दानेश्वरी झाड़ने के लिए भी हमें वहां पे आजकल VPN लगाना पड़ रहा है। हमारे मसाइल बड़े मसाइल। कभी दानेश्वरी का भूत चढ़ जाए अगर सर पर, शहानत झाड़ने को एक्स पर मैं ट्वीट करती हूँ। वाह वाह। मेरे YouTube के सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं यार अब। हाय हाय बड़ा दुख मेरे है। YouTube के सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं यार अब। दुआएं खूब करती हूँ, वजीफे खूब पढ़ती हूँ। कहने इस काम के लिए वजीफा हो रहा है? किस काम के लिए?
मेरे लिए भी दुआएं करिएगा, या मुझे वसीफे बता दें, मैं भी पढ़ लूंगी। वाह वाह वाह। मैं पापा की परी के नाम से फेमस हूँ इंस्टा पर। ओ पापा की परी _123 वाला। हाँ अच्छा भाई भाई। वाह वाह, क्या सच्चा शेर कहा। भाईजान आप अपना वजूद देखते हैं और आप अपनी दाद देखिए किस किन चीजों में दे रहे हैं। हाँ मैं पापा की परी के नाम से फेमस हूँ इंस्टा पर, मगर मैं नौकरानी हूँ, घरों में काम करती हूँ। इतनी ईमानदारी से आप मेरी बात कबूल किए। बड़ा गौर फरमाया आपने तो शेर का। आपको अब आना ना शेर का दूसरा हिस्सा सुनिए। हाँ जी हाँ। ना मेकअप का कोई झंझट, ना खर्चा पार्लर का है। ना मेकअप का कोई झंझट, ना खर्चा पार्लर का है। मैं सस्ते फोन के फिल्टर से बेहद प्यारी लगती हूँ। ये बात फिल्टर्स की बड़ी गेम है तो। ओके, अब मेरा हो गया है। साइनिंग ऑफ, सी यू लेटर गाइस। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां चंदा टिक्टोरिया साहब। हमें भी प्यारा लग रहा है। हुन बताओ की करा। एक मिनट, आपका कलाम सुनने से पहले मेरी ये मुश्किल हल करें। परेशानी की वजह क्या है? क्या है, क्यों परेशान, क्या है? जी परेशानी की वजह ये है कि आप एक मरतबा दुबई में पुरानी गाड़ी ले लें। ओए ओए इतने मसले, कभी कोई पीछे से ठोक जाता है, हसीना भाई बोल के चली जाती है, वो बहुत मसले हैं। इस चीज में परेशान है जी, बहुत परेशान। हालांकि आपकी परेशानी बनती नहीं है इन दिनों में। जी लाल इशारे मिलते हैं, बहुत आप समझ नहीं सकते। अल्लाह आसानी, मैं तो समझता चाह, मैं समझ गया हूँ नहीं कह रहे हैं। अल्लाह आसानियाँ करें। आप शेर बनाए फिर इरशाद। तेल की कीमत ने मारा, वो न बताओ की करा। अच्छा टपोरी साहब मिश्रा बोलिए। वो मिश्रा नहीं उठाता, अपन बंदे उठाता है। जी ठीक है ठीक है। तेल की कीमत ने मारा, उन बताओ की करा। वो न बताओ की करा। उस पे पैकेज कम हमारा, हाय 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 वो न बताओ की करा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। अपनी किडनी हुई ना, किडनी बड़े बहुत पैसा आएगा। जी किडनी बेच कर ही तो गाड़ी ली थी। अच्छा, खींच कर तस्वीर गाड़ी की हमें भेजी गई। खींच कर तस्वीर गाड़ी की हमें भेजी गई। फाइन आया है हमारा, वो न बताओ की हाय करा। हाय हाय हाय। अपनी दूसरी किडनी बेच दे बिडू, जिससे अपना फाइन क्लियर कर ले। ये दूसरी किडनी बेच के तुम पेट्रोल का खर्चा निकाला। अच्छा, खींच कर तस्वीर गाड़ी की हमें भेजी गई। फाइन आया है हमारा, वो न बताओ की करा। हाय हाय। जा रहे हैं शारजा से हम जुमेरा की तरफ। आ रहे हैं शारजा से हम जुमेरा, बड़ा मुश्किल सफर है वैसे। जा रहे हैं शारजा से हम जुमेरा की तरफ। हाँ। लाल है हर एक इशारा, हाय 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 हाय। वो न उन बताओ की करा। सही कह रहे हो। सही कह रहे हैं ना? हाँ मना सही कह रहे हो। जो मेरा रोड पे तो बहुत सिग्नल है। ओ भाई, वो ट्रैफिक सिग्नल की बात करो क्या सर? आप इस तरह टक्कर लगी है लैंड क्रूजर कार से। हाय हाय हाय। इस तरह टक्कर लगी है लैंड क्रूजर कार से, हो गई गाड़ी छुआरा, वो न बताओ की करा। हो गई गाड़ी छुआरा। वो छुआरा हमें दे दीजिएगा, हम अपने अगले निकाह में बढ़वा देंगे। जी सर आप बढ़वाओ नहीं, आप सर छोड़े, क्या बोलते हैं? एक हसीना लिफ्ट लेके मुझसे ये कहकर गई, आपके साथ तो कोई हसीना बिल्डिंग के लिफ्ट पे ना आ जाए। आपके साथ कौन गया? एक हसीना लिफ्ट लेके मुझसे ये कहकर गई, शुक्रिया भैया तुम्हारा, कौन बताओ की करा। ये ठीक हो जाएगा। वाह 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 वाह। पार्किंग मिलती नहीं लखा जतन के बाद भी। हाय हाय हाय। पार्किंग मिलती नहीं लखा जतन के बाद भी, मेट्रो पर है गुजारा, वो न बताओ की करा। हाय हाय। क्या कहने, वाह वाह वाह। एसपी में कार का मेरी रिन्यूअल आ गया।
महीने कार का मेरी रिन्यूअल आ गया, फिर बजट बिगड़ा है सारा। मन बताओ की करा, तेल की कीमत ने मारा, मन बताओ की करा, उस पे पैकेज कम हमारा, मन बताओ क्या अपुन के शेर पे वाह वाह करेगा। अभी अपुन नहीं बोला। अच्छा, सब अपुन के शेर पे वाह वाह करेगा। पिछले मुशायरे में लोगों ने वाह वाह नहीं किया था, फिर आज तक वो लोग आह आह करता है। अभी अपुन ने शुरू नहीं किया है। अच्छा, डकैती चीना। क्या वाह वाह वाह, शुरू कर दिया। डकैती वाह चीना। वाह, अच्छा सॉरी। डकैती छीना झपटी को अपुन की नौकरी समझो। डकैती छीना झपटी को अपुन की नौकरी समझो। अच्छा, अपुन की हूलबाजी को, अपुन की हूलबाजी को अपुन की शायरी समझो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वाह वाह वाह। शो इट्स कॉल्ड पक्के दोस्त, और इसकी जो कहानी शुरू होती है, दैट्स मी इन द सेंटर। और मैं इस वक्त देख रहा हूँ सुहेल राणा साहब का एक प्रोग्राम आता था, सारे दोस्त हमारे, जो हमारी जनरेशन है उसको ज़रूर याद होगा वो शो, और वो कितना इम्पोर्टेंट शो था कि वो सारे गाने दोस्ती ऐसा नाता या संग संग चलते रहना, वो सारे गाने उर्दू में जब हमने सुने थे हमें आज तक याद है। और वो सारे गाने हमें अपने बचपन से कनेक्टेड रखते हैं, अपने रूट्स से कनेक्टेड रखते हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो जो कंटेंट देख रहे हैं वो कंटेंट बिल्कुल एलियन कंटेंट, हमारी ज़ुबान में भी नहीं है, ना हमारी वैल्यूज़ हैं, ना हमारा कल्चर है। और वो जिस तरह बड़े हो रहे हैं तो हमें ये डर है कि हम किस तरह की जनरेशन को बड़ा कर रहे हैं जो कि अपनी रूट्स, अपने कल्चर से ही कनेक्टेड नहीं है। ये मुझे ख्याल उस वक्त सबसे ज़्यादा आया जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे और मैं उनको कुछ दिखाना चाह रहा था, जैसे जिन चीज़ों पे मैं बड़ा हुआ था, तो मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था उर्दू का दिखाने के लिए। और जाहिर बात है ये भी अंग्रेज़ी ही म्यूज़िक पे बड़े हुए, स्ट्रिंग्स था, स्ट्रिंग्स ऑन था, स्ट्रिंग्स से काम चल रहा था, और मैं अपना टाइम, अपना फोकस बच्चों के लाल में कहाँ रह गए थे भाई? वो मैं जरा तैयार हो रहा था। आपको तो पता है इतने ब्यूटीफुल बाल है मेरे, इनको बनाने में टाइम तो लगता है ना। ये तो तुम सही कह रहे हो लाल भाई, वाकई में बहुत ब्यूटीफुल बाल हैं आपके। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं बाहर। बिहार भाई, मैं भी तो एक बहुत प्यारा बच्चा हूँ। लाल भाई तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, लेकिन कभी किसी की तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है। इतने प्यारे बच्चे बैठे हैं। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तुम्हारा और ऊंचा, कैसे हैं आप लोग? बिलाल भाई, काश ये सब बच्चे पपेट होते तो हम सब पक्के दोस्त बन सकते थे। लाल भाई पक्के दोस्त बनने के लिए पपेट होना जरूरी नहीं है, हम सब पक्के दोस्त बन सकते हैं। और ये बच्चे आज आप ही से तो मिलने आए हैं, आप ही की बातें सुनने आए हैं। अरे मगर एक लाल बेग इतने लोगों से कैसे बात करेगा? बच्चे के दिमाग पर इतना प्रेशर डाल दिया आपने। लाल बेग कोई परेशानी की बात